तो पहले की 3 घटनाएं, आदमी मरे, महिला एक भी नहीं मरी। और आज ये बात में बहस करने रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ने कहा को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा मरी। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है, पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए और आज तक हम उसको भोग रहे हैं। आदमी मरे, महिला एक भी नहीं मरी। और आज ये बात में बहस करने कि जब भारत भूमि पे हम खेती कर रहे हैं, धन उपार्जन कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, और उसकी जय नहीं बोल रहे हैं, अपन खेती कर रहे हैं तो जय तो बोलो कम से कम। और जय जय नहीं बोल रहे तो सब अपने अपने माता पिता की जय बोलना, सब अपने अपने माता पिता की। अब भी कम आवाज आई है। बस यही तो है सबसे बड़ी कमी कि अपन बोल ही नहीं पाते, और उसका परिणाम फिर हमको समय समय पर भोगना पड़ता है। आज आपसे अपन किसानों के विषय में तो जो भी कुछ बोलने वाले हैं, अपने दीदी साहब बोलेंगे, अपने वो प्रदेश के जो यादव साहब आए ये बोलेंगे। हम किसानों के विषय में कुछ नहीं बोलते, हम तो जो बोलते आ रहे हैं वो किसानों के विषय में ही बोला है हमने, चाहे खाद के विषय में हो या बिजली के विषय में हो, वो सब किसानों के विषय में बोले अपन ने। तो लेकिन अपन ने बोलने के बाद किसान क्या अपनी मानसिकता सुधार पाया है कि नहीं, ये जरूरी है। अभी एक गाना चल रहा था, ये वतन तेरे लिए हम जान भी देंगे। क्या भैया जान का तो दे रहे, जान इतनी सस्ती है क्या? बताओ ना, जान इतनी सस्ती है क्या? नहीं, जान नहीं देंगे, इस वतन के लिए हम जान ले लेंगे। ये उल्टे गीत नहीं गाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए कि ये वतन हम तेरे लिए जान देंगे, जान देंगे, जान ले लेंगे। और आज की स्थिति वैसी की वैसी बनती जा रही है, बिल्कुल वैसी की वैसी बनती जा रही है। ऐसी एक 2-3 घटनाएं घटित हुई जिनमें एक स्थिति बन गई, लोग समझाते थे, समझ में आता ही नहीं था। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ने कहा को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा मरी। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है, पृथ्वीराज चौहान ने
बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए और आज तक हम उसको भोग रहे हैं। अभी एक भैया बैठा है जब यार तो इधर क्या था वो उसने एक टोका को बांध के रखा प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं प्राकृतिक खेती। और हम विदेशों से जो फार्मूला खाद का, यूरिया का और जितने भी प्रकार की जो अंग्रेजी खाद है वो हमारे देश में हम बड़े दौड़ दौड़ के अपनाते हैं उसको। और उसका जो परिणाम हो रहा है कि हमारी धरती नित्य प्रतिदिन बंजर हो रही है। किसानों को ये समझना पड़ेगा कि हम इसको रेगिस्तान बनाने जा रहे हैं। पंजाब की हालत बहुत खराब हो गई है यूरिया डाल डाल के। वे गेहूँ अपने यहाँ से खरीदते विदिशा से या अपने गुना से, वहाँ वे गेहूँ पैदा ही नहीं करते। इतनी खराब स्थिति हो गई पंजाब की और हम भी बड़ी स्थिति में पहुँचते जा रहे हैं। तो पहले की 3 घटनाएं, आदमी मरे, महिलाएं एक भी नहीं मरी। और आज ये बात में बहस कर हम भी उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगर हमने विदेशी खाद का उपयोग करते रहे तो हम अपने इस देश को बंजर बना देंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, प्राकृतिक खेती को अपनाओ, अपने देसी खेती को अपनाओ, देसी खाद को अपनाओ। और इस यूरिया को जो विदेशों से हमको पैसा विदेश से कर्जा लेके यूरिया को मंगाना पड़ता है, उसको रोक दो। हम कर्जे में दब रहे लगातार। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही आह्वान है कि हमको विदेशी खाद का जितना हो सके उतना कम कर दो, देसी खेती करो, प्राकृतिक खेती करो। मेरा सभी किसान भाइयों से बहुत बहुत निवेदन है। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं बोलने के पहले किसी को संबोधन नहीं कर पाया, अब कर लेता हूँ। यादव जी बैठे हैं, उनका स्वागत है। प्रियंका जी बैठी, चाचौड़ा के विधायक, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपने महेंद्र जी बैठे हैं, श्रीमान कलेक्टर साहब भी बैठे हैं। और तो पहले की 3 घटनाएं, आदमी मरे, महिलाएं एक भी नहीं मरी। और आज ये बात में बहस कर रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ये काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं। ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा मैं। तो जे हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है। पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए और आज तक हम उसको भोग रहे हैं। आदमी मरे, महिलाएं एक भी नहीं मरी। और आज ये बात में बहस कर नहीं